नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हम प्रदेश में लड़कियों की स्थिति पर बात करेंगे। ये मुद्दा इस बार इसलिए उठा क्योंकि हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि प्रदेश में महिलाओं की या लड़कियों की स्थिति या यूं कहें भ्रूण हत्या के मामले जो हैं वो काफ़ी भयावह हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या पूरे प्रदेश में ऐसे ही हालात हैं या फिर कुछ एक जगहों पे हालात सुधरे हैं? इस हफ्ते स्पॉटलाइट में बात इसी मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इलाके की जहां की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र ज़िले की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले भ्रूण हत्या के सामने आते हैं। आखिर वजह क्या है? किस तरह की कार्रवाई होती है कि पकड़ में नहीं आते, या आखिर इस तरह के मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या है कुरुक्षेत्र ज़िले की स्थिति? देखते हैं एक रिपोर्ट। कोख में बेटियों को मौत के घाट उतारने का सच कोई नया नहीं है, लेकिन नया अगर कुछ है तो वो ये कि इस धंधे पर लगाम लगाने में सिस्टम काफी हद तक नाकाम साबित हो रहा है। आए दिन लिंग जांच और भ्रूण हत्या के मामले न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हरियाणा के आसपास के राज्यों में भी सामने आ रहे हैं। और हद देखिए, इस धंधे में लगे लोगों ने अपनी रक्षा के लिए बाकायदा एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है। बाउंसर्स तैनात कर रखे हैं, ट्रेंड कुत्ते पाल रखे हैं, और स्वास्थ्य विभाग या फिर पुलिस की टीम अगर रेड करती भी है तो टीम को इन अपराधियों के बाउंसर्स या फिर इनके कुत्तों से उलझना पड़ता है। और ये सारा हाल उस हरियाणा का है जहां से पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से एक प्रोग्राम मुहिम शुरू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि हमारे हरियाणा में उससे पहले सिनेरियो काफ़ी ख़राब था। 1000 लड़कों पे देखा जाए तो लड़कियों की संख्या मात्र 871 होती थी। ये मुहिम शुरू होने के बाद सभी जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया। एमटीपी की अंडर रेड्स करी, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत रेड्स करी, जिससे कि आज हरियाणा का लिंग अनुपात 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां पैदा हो रही हैं। और हम अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले हमारे ज़िले का सेक्स रेशियो 869 था, जो कि अब बढ़कर 929 पे पहुंच गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो हरियाणा मौजूदा लिंगानुपात में 1000 लड़कों के मुकाबले 919 लड़कियों का है, जबकि कुरुक्षेत्र में यही अनुपात 1000 लड़कों के मुकाबले 930 लड़कियों का है। हरियाणा में साल 2015 से लेकर 2019 तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने लिंग जांच में लिप्त करीब 2000 लोगों को पकड़ा है। 702 केसेस ऐसे सामने आए हैं, जबकि 172 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय का कहना है कि आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां बेटों की चाह ने लोगों को अंधा कर रखा है। बेटों की चाह में कई लोग भ्रूण हत्या से जरा भी नहीं घबराते। वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो एक जिंदगी की हत्या कर रहे हैं। जो लोग गैर कानूनी तरीके से भ्रूण लिंग जांच करते थे, उनके साथ डिकॉय ऑपरेशंस किए गए, बोगस ग्राहक बेचकर उनका पीछा कर वो दलाल और वो जो करने वाले डॉक्टर सो कॉल्ड्स थे, उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। ऐसे लगभग हमारे 18 मुकदमे दर्ज हुए और 19 मुकदमे हमारे दर्ज हुए जो लोग अवैध तरीके से गर्भपात करते थे। हमने दोनों तरफ से शिकंजा कसा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये काफ़ी सुधार आया लिंग अनुपात में। इस मुहिम के तहत लगभग 125 लोगों को पकड़ा गया, जो कि जेल गए। अभी मुकदमे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की कोशिशें रंग नहीं ला रही। बेटी बचाओ अभियान का बहुत अच्छा असर हरियाणा में देखने को मिल भी रहा है।
लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि भ्रूण हत्या के मामले खत्म ही हो जाएं। आज भी ऐसी संकीर्ण मानसिकता लोगों के जहन में बची हुई है और भ्रूण हत्या के मामलों को रोकने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में आज भी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। कुरुक्षेत्र के बाद अगर सबसे ज्यादा भयावह स्थिति प्रदेश में है भ्रूण हत्या के मामलों में तो वो है पलवल। पलवल जिला जो है वहां से भी कई सारे मामले भ्रूण हत्या के सामने आते रहते हैं। पिछले कुछ सालों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वाकई स्थिति चिंताजनक है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे ऐसे मामलों में कमी नहीं आ पा रही है? क्या कहते हैं विशेषज्ञ? देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, ऐसा पूरे देश में माना जाता है और कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा है? शायद नहीं। कुछ एक इलाके बहुत ही बदतर हैं, जबकि कुछ एक इलाकों में हालत काफी सुधरा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती पर लड़कियों को बचाने और बढ़ाने का आह्वान किया, उसके बाद से प्रदेश में लड़कियों के जन्मदर में काफी सुधार हुआ है। आज कोई भी आसानी से कह सकता है कि प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या लगभग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से लड़कियों की जन्मदर में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन वहीं तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। स्वास्थ्य विभाग के पास कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिनको अगर देखा जाए तो ये साफ होता है कि पलवल में गर्भ में ही मार दिए जाने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पलवल जिले में हर साल 39,000 या 38,000 महिलाएं गर्भधारण करती हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों का जन्म केवल 29,000 महिलाएं ही देती हैं। इस तरह से पलवल में हर साल 10,000 बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो रहे हैं, जो मानक 4,000 से 6,000 ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग मानता है कि 10% बच्चों की मौत स्वाभाविक कारणों से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अंतर 25% का है। इस तरह से करीब 15% बच्चे जो किन्हीं वजह से जन्म नहीं ले पाते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या के रूप में स्वीकार करना बहुत ही गंभीर और एक चुनौतीपूर्ण विषय है। अगर अंतर को पाटा जाए तो हो सकता है कि पलवल में लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी अधिक हो। मुझे आज बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि आज का हमारा इस वर्ष का जो हमारा जो टारगेट है, जो उपलब्धि है, वो 827 है, 927 है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 28 कन्याएं हमारी 2011 के मुकाबले ज़्यादा पैदा हो रही हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा मंथली टारगेट है जुलाई 2019 का, उसमें हमारा जो सेक्स रेशो 964 था, तो जो कि एक बहुत ही एक अच्छा और उम्मीद वाला जो ये हमारा अचीवमेंट रहा। पलवल के सिविल सर्जन की माने तो इस साल के जुलाई महीने तक 1000 लड़कों के पीछे 964 लड़कियों ने जन्म लिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही हो जाने वाली मौतों को गंभीरता से लिया जाए तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग अपनी कोशिशों में पूरी तरह कामयाब नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जिले में कई तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें 1025 आंगनवाड़ी वर्करों की भी काफी भूमिका है, जिनके जरिए स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। इसमें जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, उनकी लगभग 3 महीने में एक बार चेकिंग होती है और ये चेकिंग सरप्राइज्ड होती है। इसमें हम किसी भी सेंटर को बता के उनके यहाँ पे नहीं जाते। इसके अलावा हमारी जितनी भी हर गांव में हमारी 1000 की आबादी पर आशा कार्यकर्ता लगी हुई हैं, जो कि कोई भी ऐसी घटना होती है उसकी तुरंत सूचना देती हैं। और इस सूचना के मिलने से ही हमने इस साल 2 रेड की हैं। दोनों रेड हमने उत्तर प्रदेश में की हैं, जहाँ पे हमने जो भी डॉक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा हमारे पलवल ज़िले में 2 MTP की रेड हमने की है, जहाँ पे अबॉर्शन सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद में अबॉर्शन किया जा रहा था, उसमें भी हमने कार्रवाई की।
हम हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि जिस किसी को भ्रूण हत्या या बेटे के जन्म होने का दावा करने वाली दवाई देने वालों की जानकारी मिले तो स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में अवश्य सूचित करें, जिससे कि ऐसे लोगों और ऐसे गिरोहों और माता पिता के खिलाफ संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जा सके। पलवल से गुरुदत्त गर्ग के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले हमने उस भयावह स्थिति के बारे में बात की जो प्रदेश में दिख रही है, लेकिन वहीं कुछ एक जिले ऐसे भी हैं जहां पर स्थिति पहले से काफी सुधरी है। कौन कौन से हैं वो इलाके, देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है और अब हम बात करेंगे उन इलाकों की जहां पर भ्रूण हत्या की स्थिति में यानी भ्रूण हत्या के मामलों में काफ़ी कमी आई है और लिंगानुपात जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैथल ज़िले की। कैथल ज़िले में जहां पहले लिंगानुपात काफ़ी कम रहा करता था, वहीं अब पहले से काफ़ी सुधार आया है। कितना आया है सुधार और क्या है अभी कैथल ज़िले की स्थिति, देखिए रिपोर्ट। जिस तरह सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता जरूर आई है, लेकिन अभी भी इसमें और सुधार की जरूरत है। हालांकि लोग अब लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते, लड़का और लड़की दोनों को समान समझने लगे हैं। आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल हो या फिर पढ़ाई या फिर कोई और अन्य चीज, लड़कियां भी लड़कों के बराबर खड़ी हैं या कहीं उससे ऊपर भी। आज किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। कैथल के गांव मानस में भी लड़कियों ने नेशनल स्तर पर फुटबॉल में नाम कमाकर दिखाया है और कई मेडल भी जीते हैं। वहीं पढ़ाई के क्षेत्र में भी लड़कियां इस गांव में अव्वल हैं, चाहे स्कूल हो या खेल का मैदान। अगर हम स्कूल की बात करें तो उसमें भी लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि वे अब लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, लड़कियों को ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। जी, यहाँ कोई लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हम हमेशा लड़कियों के साथ रहते हैं, उनके माता पिता भी लड़कियों के साथ रहते हैं, हमेशा हम सहयोग देते हैं लड़कियों को। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या और फंक्शन हो, हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ावा देने में लड़कियाँ ही कामयाब हैं। लड़के लड़कियों के अंदर कोई भेदभाव नहीं कर रही है। लड़कियों की संख्या मेरे गांव के अंदर ज़्यादा है जी। आप पढ़ाई का बेस पर देख लो, उस मामले में लड़की आगे हैं जी। खेल का मामला में देख लो जी, आज मेरा स्कूल के अंदर 10 लड़कियों की मेरिट आई हुई है जी, जबकि लड़कियों की एक की भी आई हुई नहीं। गेम में देख लो, फुटबॉल के अंदर एक भी लड़का नहीं, लड़की 150 है जी मेरा गाँव की। कैथल उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम कक्कड़ की माने तो पिछले साल 1000 लड़कों के पीछे 916 लड़कियां थी। इस साल जुलाई तक 914 हैं। इसमें सरकार की जो भी हिदायतें या निर्देश होते हैं उसमें विभाग की तरफ से रेड भी की जाती है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। लड़का लड़की बराबर हैं, इसमें फर्क न समझें। आने वाले समय में लिंगानुपात में अगर फर्क आता है तो जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो दुष्कर्म हो या फिर किसी अन्य तरह की, अगर लड़कियों से भेदभाव होगा तो ये बुराइयां समाज में बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं। और यही बात लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। कैथल जिले में जो हमारा पिछले साल का लिंग अनुपात था वो 1000 लड़कों के पीछे 916 लड़कियां थी। इस वक्त जनवरी से लेकर जुलाई तक जो हमारा लिंग अनुपात है वो 914 है। इसमें जो भी सरकार की हिदायतें हैं, हम कोर्ट केस भी कर रहे हैं, रेड भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि लड़का लड़की बराबर है, इसमें फ़र्क ना करें, क्योंकि आने वाले जो समाज को जो ये लिंग अनुपात में अगर फ़र्क आता है तो जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, रेप है, दहेज है, सारी बढ़ती जाएंगी। वो समझाने की कोशिश भी करते हैं। इसमें सरकार के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमने अभी तक 33 केस पीएनडीटी में कोर्ट में लॉन्च किए हैं और 16 केस एमटीपी में लॉन्च किए हैं। लिंगानुपात को सुधारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, इसमें सुधार नामुमकिन है। कैथल से जोगिंदर कुंडू के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। और आखिर में उस जिले की बात
जो जिला भ्रूण हत्या के मामलों के लिए पूरे प्रदेश में बदनाम था, और अब वही जिला प्रदेश में एक कहीं न कहीं एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झज्जर की। एक समय था जब इस इलाके में लिंगानुपात बहुत कम हुआ करता था और तमाम तरह की बातें यहाँ के अधिकारियों को सुनने को मिलती थी, लेकिन अब वही झज्जर जिले में लिंगानुपात काफ़ी हद तक सुधर चुका है और कहीं न कहीं दूसरे इलाकों में इसका जो उदाहरण है वो दिया जाता है। देखिए क्या है झज्जर जिले की स्थिति। गिरते लिंगानुपात के मामले में कभी देश भर में चर्चित रहने वाले झज्जर जिले का लिंगानुपात अब साल दर साल सुधरता जा रहा है। अच्छी खबर ये है कि झज्जर जिले का लिंगानुपात साल 2018 में 878 था, जो 2019 के जुलाई महीने में बढ़कर 895 हो चुका है। इस साल जिले का लिंगानुपात 900 के भी पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि साल 2013 में झज्जर जिले का अनुपात 1000 बेटों के मुकाबले सिर्फ 755 बेटियों का रह गया था, लेकिन साल दर साल इसमें सुधार होता चला गया। 2017 में इस दशक का सबसे ज्यादा लिंगानुपात 920 दर्ज किया गया। हालांकि साल 2018 में यह घटकर 878 हो गया था, लेकिन साल 2019 के जुलाई महीने तक एक बार फिर से बढ़ गया। जुलाई महीने तक की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 895 दर्ज किया गया है। इस साल ये आंकड़ा 900 के भी पार होने की उम्मीद बनी हुई है। झज्जर जिले के सीएमओ डॉक्टर आर.एस. पुनिया मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्करों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पूरे हरियाणा में पिछली 5 साल से बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न एक्टिविटी चलाई जा रही है, जिसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी है। आंगनबाड़ी विभाग के द्वारा और एजुकेशन विभाग के द्वारा भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अब हरियाणा का लिंगानुपात लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक झज्जर का सवाल है, झज्जर का भी सेक्स रेशो पिछले साल हमारा चूँकि 878 था और अब जुलाई तक का जो विश्लेषण हमने किया है उसमें हम 895 पहुँच गए हैं। आशा है इस महीने तक हम 900 को क्रॉस कर जाएंगे और इसकी जो गतिविधियाँ हैं उनको हम और बढ़ाएंगे, चलेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पीएनडीटी एक्ट कठोरता से लागू करवाने और एमटीपी के जरिए लिंग जांच करने वालों की धरपकड़ के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में बहादुरगढ़ में भी एक अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गर्भ में लिंग जांच का खुलासा हुआ था, जिसके बाद दोषियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से रंगे हाथों पकड़ा गया और उन्हें जेल की हवा खिलाई गई। आइए एक नजर डालते हैं इस दशक के झज्जर जिले के लिंगानुपात के आंकड़ों पर। 2018 878, 2017 में 920, 2016 में 885, 2015 में 849, 2014 में 825, 2013 में 755 जो कि सबसे कम था, 2012 में 779, 2011 में 815 और 2010 में 802। इनमें से 2017 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया। हालांकि इस साल भी यह अनुपात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। झज्जर से प्रदीप धनखड़ के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। तो ये था स्पॉटलाइट हरियाणा, जिसमें हमने लिंगानुपात और भ्रूण हत्या के बारे में प्रदेश की स्थिति पर बात की। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।